नमस्कार। चलिए फटाफट 2025 के सबसे ज़रूरी सूचकांकों पर एक नज़र डालते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो एग्जाम में आपकी रैंक बना या बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और टॉपिक नहीं है, बल्कि स्कोर बढ़ाने का एक पक्का मौका है। हर इंडेक्स से सीधा सवाल बनता है, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण खास आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंडेक्स आखिर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टूल है जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या सोशल प्रोग्रेस जैसे अलग अलग मुद्दों पर देशों की परफॉर्मेंस को मापता है और फिर उन्हें रैंक करता है। और बस यही रैंकिंग एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। आज का हमारा रोड मैप एकदम साफ है। हम 4 मेन सेक्शंस में सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस कवर करेंगे। पहला, पर्यावरण, जोखिम और शांति। दूसरा, विकास, खुशहाली और समानता। तीसरा, अर्थव्यवस्था और नवाचार। और आखिर में गवर्नेंस और ग्लोबल स्टैंडिंग। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, पर्यावरण, जोखिम और शांति। देखते हैं कि इन बेहद जरूरी मुद्दों पर दुनिया में भारत कहां खड़ा है। हमारा पहला इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। अच्छा, इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2024-25 के डेटा पर ही आधारित है। इसे जर्मन वॉच और कैन मिलकर जारी करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि पहली 3 रैंक खाली हैं। जी हाँ, खाली, क्योंकि कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है। डेनमार्क चौथे नंबर पर है और भारत की रैंक है 23वीं। अगला है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। ये इंडेक्स मापता है कि मौसम से जुड़ी घटनाओं से किस देश को कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, भारत की 2 रैंक हैं। पिछले 30 सालों के लॉन्ग टर्म रिस्क में भारत 9वें नंबर पर है, जबकि सिर्फ 1 साल के एनुअल रिस्क में 15वें नंबर पर। तो एग्जाम में सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। और सोचिए, आइसलैंड लगातार 18वें साल दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत की बात करें तो हमारी स्थिति में 1 रैंक का सुधार हुआ है और हम 116 से 115 पर आ गए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में गिने गए हैं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, विकास, खुशहाली और समानता। ये वो इंडेक्स हैं जो सीधे तौर पर एक आम नागरिक की जिंदगी की क्वालिटी को दिखाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, जिसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जारी करता है। यहां भी एक देश का दबदबा कायम है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत की रैंक इस लिस्ट में 118वीं है और सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। अब एक बहुत ही संवेदनशील इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। लेकिन यहां रैंक से भी ज्यादा जरूरी है भारत की कैटेगरी। 25.8 के स्कोर के साथ भारत को सीरियस हंगर यानी गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम के लिए इस कैटेगरी को जरूर याद रखिएगा। अगला एक और बेहद महत्वपूर्ण इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, जिसे यूएनडीपी जारी करता है। इसमें टॉप पर है आइसलैंड। 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है और हमें मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट या मध्यम मानव विकास की कैटेगरी में रखा गया है। अब एक ऐसी रिपोर्ट पर आते हैं जो भारत में दौलत के बंटवारे की एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली तस्वीर दिखाती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। ये चार्ट दिखाता है कि इनकम कैसे बटी हुई है और अगली स्लाइड में हम इसके जरूरी नतीजों को समझेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप 10% लोगों के पास देश की कुल आय का 58% हिस्सा है, जबकि देश की आधी आबादी यानी निचले 50% लोगों के पास सिर्फ 15% इनकम है। ये आंकड़े आपके मेंस के आंसर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स 2025 को रिवाइज करने का ये स्मार्ट तरीका पसंद आ रहा है, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए, अब गियर बदलते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, अर्थव्यवस्था और नवाचार। देखते हैं कि भारत बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में कहां खड़ा है। यहां 2 बड़े इकोनॉमिक इंडेक्स एक साथ हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 41वें। एक कॉमन बात नोटिस की,
दोनों में ही स्विट्जरलैंड टॉप पर है, जो इनोवेशन और कंपटीशन में उसकी मजबूती को दिखाता है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 भारत के स्टार्टअप कल्चर की एक बड़ी कामयाबी को दिखाता है। यूनिकॉर्न्स यानी वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा है, उनकी संख्या के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के ठीक बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है। ये इंडेक्स ये देखता है कि कोई देश फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए कितना तैयार है। इसमें स्वीडन टॉप पर है और भारत की रैंक 71वीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर, शासन और वैश्विक स्थिति। इसमें हम मिलिट्री पावर, मीडिया की आज़ादी और करप्शन जैसे इंडेक्स पर एक नज़र डालेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 दुनिया की सैन्य ताकतों को रैंक करता है, और इस लिस्ट में भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में अपनी पोजीशन मजबूती से बनाए हुए है। ये स्लाइड आज़ादी और पहुंच से जुड़े 2 जरूरी इंडेक्स दिखाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जहां नॉर्वे टॉप पर है, भारत 151वें स्थान पर है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, उस लिस्ट में भारत का स्थान 85वां है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, जो फरवरी 2025 में पब्लिश हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है और हमारा स्कोर है 100 में से 38। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि स्कोर जितना कम होता है, परसेप्शन के हिसाब से करप्शन उतना ही ज्यादा माना जाता है। तो हमने इतने सारे सूचकांक देखे, हर एक अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन अब सवाल आपसे है, आपकी राय में 2025 का सबसे जरूरी इंडेक्स कौन सा है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के जरूरी एग्जाम रिवीजन के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारी लाते रहेंगे।